और इसीलिए पूजन पाठ में लोग कहीं से भी कैसे भी किसी भी तरह से जो पूजन इत्यादि कार्य करते हैं, कर्मकांड इत्यादि का कार्य करवाते हैं, अपने घर में कोई भी पूजा पाठ कराओ, तो यह हमारी जिम्मेदारी है। हमें यह समझना चाहिए कि देखो, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का इस कार्य में जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यजमान को यह ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ब्राह्मण हमारी पूजा विधि विधान से, क्रम से, जो नियम है उस तरह से करवा सकता है। यह यजमान की जिम्मेदारी होती है। यजमान को स्वयं इतना समझना चाहिए। और नहीं तो फिर महाराज ब्राह्मण तो ब्राह्मण, ऐसे फिर ब्राह्मण के नाम पर ही किसी को पकड़ लाओ और बोलो महाराज हमारी पूजा करवा दो, तो वो है तो ब्राह्मण, लेकिन जब वो संकल्प में ही आपकी गड़बड़ी कर देगा तो फिर आप अनुमान लगाओ कि आपको आपके कार्य में, आपके मनोरथ में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्वयं अनुमान लगा लो। तो कहते हैं यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज से वही गोत्र में गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए धुंधकारी की मुक्ति नहीं थी। और भागवत की कथा के महात्म्य में धुंधकारी के चरित्र से हमें यही समझना चाहिए कि जो प्रेत, जो पापात्मा अज्ञात है, जिसकी कोई नाम, जाति, गोत्र का हमें कुछ पता ना हो और उससे हमें कोई पीड़ा पहुंच रही है, हम परेशान हैं, तो उसके निमित्त भी यदि आप करवा दें, और यही नहीं, आपके वंश में कोई भी किसी पीढ़ी में, आपकी पीढ़ी में कोई भी ऐसी संतान पैदा होती है, कोई भी ऐसा पुत्र जन्म लेता है जिसको अपने पितरों का, पूर्वजों का नाम ना भी पता हो, वह भी अपने पितरों के निमित्त यदि भागवत की कथा करवा दे, तो फिर उसमें कोई निश्चित नहीं करना पड़ता है कि हम 4 पीढ़ी तक वालों के लिए करवा रहे हैं कि उससे भी पीछे। वो यदि अपने पितरों के निमित्त भागवत की कथा करवा दे तो उसके पितर मुक्त हो जाते हैं। इस कथा से हमें यह समझना चाहिए।